ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सॉन्ग को देखते हैं जो एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। वो काफ़ी सैड दिख रही थी और गुस्सा करते हुए कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने बॉयफ्रेंड चैन को सरप्राइज देने के लिए उसके घर जा रही थी केक लेकर। घर जाकर वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ उस पर चीट कर रहा है, जो देखकर गुस्से में वो अपने बॉयफ्रेंड को भला बुरा सुनाने लगती है और उसे एक थप्पड़ भी लगा देती है और उसके साथ ब्रेकअप करके सीधा बार में आ जाती हैं, जहाँ पर वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी। जब सॉन्ग बार से निकल रही होती है तभी उसे यहाँ पर उसका बॉस मिल जाता है, जिसका नाम जिनसैन है और यही हमारे ड्रामा का हीरो है। सॉन्ग यहाँ पर जिनसैन को काफ़ी टच करने लगती है, तो वो पूछता है कि क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ। सॉन्ग कहती कि ऑफ कोर्स आप मेरे बॉस हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आप लड़कियों को अपने से दूर क्यों करते हो। सभी कलीग्स आपस में बातें करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा कोल्ड पर्सनालिटी के हो। जिनसन उससे कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है। वो सॉन्ग को अपने साथ लेकर जाता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सॉन्ग की नींद खुलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि मैंने अपने बॉस के साथ नाइट स्पेंड कर ली। सॉन्ग जल्दी से वहाँ से जाने लगती है और उसे देखकर सोचती है कि आखिर मैं इसके रूम में आई कैसे। देन जल्दी से अपने फ्रेंड से मिलने पहुँचती हैं। वो लोग उसकी काफ़ी फ़िक्र कर रहे होते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम चली कहाँ गई थी, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। सॉन्ग अपने फ्रेंड्स को बताती है कि एक्चुअल में मैंने अपने बॉस के साथ नाइट स्पेंड कर ली, जो सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने घर पर होती है, तभी उसके अंकल उसे कॉल करके चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम अपनी ग्रैंड माँ के ट्रीटमेंट के पैसे कब दोगी। सॉन्ग कहती कि अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है और अभी मुझे अपनी सैलरी भी नहीं मिली। तो सॉन्ग के अंकल उस पर चिल्लाते हैं कि मैंने तुम्हें पालने में इतने पैसे लगाए और अब जब तुम इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही हो तो तुम मुझे पैसे न देने के लिए प्रिटेंड कर रही हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। आखिर तुम मुझे क्या फ़ायदा दे रही हो। सॉन्ग कहती कि अंकल आप थोड़ा टाइम रुको, जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगी। अंकल उस पर चिल्लाकर उसे कुछ दिन का टाइम दे देते हैं। अब तभी कोई डोरबेल बजाता है और सॉन्ग देखती है कि यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड चैन आया है। सॉन्ग उस पर गुस्सा करने लगती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, दोबारा मुझे अपनी शकल मत दिखाना। चैन कहता है कि अरे तुम बात को समझो तो सही, मैं बस एंजॉय कर रहा था और मैं सच्चा प्यार तो तुमसे ही करता हूँ और सभी मेंस मिस्टेक करते हैं, तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। सॉन्ग तो ये सुनने के बाद और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे उसके लगेज के साथ बाहर निकाल देती है। देन यहाँ पर चैन को उसकी नई गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो बताती कि मेरे डैड ने मेरा कार्ड सस्पेंड कर दिया है और उन्हें हम दोनों के बारे में किसी ने बता दिया, तो इसके पीछे कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का हाथ तो नहीं है। चैन कहता कि बिल्कुल भी नहीं, उसके पास इतनी पावर कहाँ। वो कहती कि अब मेरे डैड ने मुझे घर से निकाल दिया है तो मैं तुम्हारे घर पर रहूँगी। देन चैन अपना लगेज लेकर यहाँ से चला जाता है और सॉन्ग यहाँ पर नूडल्स खाने जा रही होती है, लेकिन तभी वापस से कोई डोर नॉक करता है। तो वो गुस्से में जाकर दरवाज़ा खोलती है और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन देखती है कि यहाँ पर चैन नहीं बल्कि उसका बॉस है। जिनसेन तो सीधे घर के अंदर आ जाता है और सॉन्ग से कहने लगता है कि क्या तुम्हारी ऐसी आदत है कि तुम दूसरे मेंस के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद चुपचाप उन्हें छोड़कर भाग जाती हो। सॉन्ग कहती कि मैंने जानबूझकर नहीं किए। मैं जानती हूँ बॉस कि आपको लड़कियों के क्लोज होना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी गलती है इसीलिए मैं नेक्स्ट वीक रिजाइन दे दूंगी। जिनसेन उसे पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें रिजाइन देने के लिए बोला। वो सोचती है कि अगर मैं खुद से रिजाइन नहीं करूँगी तो आप मुझे छोड़ोगे नहीं, और सॉन्ग इस बात को लेकर काफ़ी परेशान भी हो जाती है कि जॉब छोड़ने के बाद वो अपनी ग्रैंडमा के हॉस्पिटल की फ़ीस कैसे पे करेगी। वो डिसाइड करती है कि मैं जल्दी से कोई और जॉब ढूंढ लूँगी। अब तभी इतने में यहाँ पर चैन की न्यू गर्लफ्रेंड उससे लड़ने के लिए आई होती है। वो सॉन्ग का दरवाज़ा नॉक करते हुए कहने लग जाती कि जल्दी दरवाज़ा खोलो। सॉन्ग जिनसेन से कहने लगती है कि मुझे उससे कुछ क्लैरिफाई करना है, तो बॉस प्लीज़ आप छुप जाओ। वो हैरान होकर पूछता है कि तुम मुझे छुपने के लिए कह रही हो। वो कहती कि मैं जानती हूँ बॉस, आप नहीं चाहते होंगे कि आपकी इमेज ख़राब हो, इसीलिए मैं आपके लिए ही कह रही हूँ। देन सॉन्ग जाके दरवाज़ा खोलती है। चैन और लिन जल्दी से घर के अंदर घुस जाते हैं। सॉन्ग लिन को रोकती है और कहती कि तुम अंदर नहीं जा सकती, मुझे गंदी चीज़ों से नफरत है। तो लिन उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गरीब होकर मुझ जैसी रिच लड़की की बेइज्जती करने की। और हाँ, जब तुमने चैन से ब्रेकअप कर लिया है तो इसे अपने घर पर क्यों बुलाया है। सॉन्ग कहती है कि तुम आंखें खोल कर देखो, इस ड्रेस से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैंने इसे यहाँ पर नहीं बुलाया है, और इतना ही नहीं इसे अब से अपने पास ही रखो और मेरे पास आने मत देना। हम देखते हैं कि जिनसन यहाँ पर सॉन्ग के रूम में जाकर उसके नॉवेल पढ़ने लगता है और सोचता है कि इसे ऐसे टाइप के नॉवेल पढ़ना पसंद है। फिर उससे वो नॉवेल नीचे गिर जाती है और ये आवाज़ ये लोग सुन लेते हैं। लिन को शक हो जाता है और वो सॉन्ग से कहने लगती है कि क्या तुमने अपने घर पर किसी लड़की को छुपा कर रखा है। अच्छा, तो तुम पहले से ही चैन को चीट कर रही थी और उसके सामने बड़ी इनोसेंट बन रही हो
और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही हो कि वो तुम्हें चीट कर रहा है, और वो उसे काफ़ी सारी बातें सुना देती है। तो सॉन्ग उसे एक थप्पड़ लगाती है। लीन कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। वो उसे रिटर्न मारने जा रही होती है, लेकिन तभी जिनसेन उसका हाथ रोक देता है और कहता है कि इसे टच करने की सोचना भी मत। लीन कहती कि आखिर तुम हो कौन। चैन उससे पूछता है कि आखिर तुम सॉन्ग के घर पर क्या कर रहे हो। लीन कहती कि देखा, मैंने सही कहा था ना कि ये तुम्हें काफ़ी टाइम से चीट कर रही है। चैन सॉन्ग से पूछने लगता है कि क्या तुम सच में इस बंदे को डेट कर रही हो। सॉन्ग भी उससे कह देती है कि हाँ, मैं इसे डेट कर रही हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। चैन कहता है कि जरूर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। तो जिनसेन जल्दी से सॉन्ग को अपने क्लोज करता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, हम साथ नाइट स्पेंड कर चुके हैं। तो सॉन्ग तो ये सुनकर हैरान होती है और सोचती है कि आखिर बॉस ये सारी चीज़ें इतनी कैजुअली कैसे बोल सकते हैं। अगर ये बात बाहर चली गई तो मैं जीऊँगी कैसे। कंपनी में सभी मेरे बारे में बातें करेंगे कि मैं बॉस को सीड्यूस कर रही हूँ। अब यहाँ पर जिनसेन चैन और लिन पर चिल्लाता है कि तुम लोग खुद निकलोगे या फिर मैं निकालूं। देन जिनसेन के गार्ड उनको पकड़कर ले जाते हैं। फिर जिनसेन जाते हुए सॉन्ग से कहता है कि तुम जो नॉवेल पढ़ती हो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये बोलकर चला जाता है। तो सॉन्ग ये सुनकर हैरान होती है कि आखिर ये क्या बोल रहा था। देन रात में सॉन्ग अपने रूम में उस नॉवल को देख लेती है। एक्चुअल में वो नॉवल लड़कों के बारे में होती है। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके पूछती है कि आखिर तुमने अपनी नॉवल मेरे घर पर क्यों रख दी। उसकी फ्रेंड कहती कि अच्छा तो वो तुम्हारे घर पर है, तभी मैं बोलूँ कि मुझे मेरे घर पर क्यों नहीं मिल रही। सॉन्ग कहती है कि अब मेरे घर आकर इसे लेकर जाना। और फिर उसे वापस से जिनसेन की याद आने लगती है। वो सोचती है कि आखिर मैं उसे इतना याद क्यों कर रही हूँ, और उसने तो अभी इस नॉवल की वजह से मुझे गलत समझ लिया होगा। देन जिनसेन जब अपने घर पहुँचता है तो उसका छोटा भाई इस बारे में उससे पूछने लगता है कि क्या आप किसी को डेट कर रहे हो। जिनसेन कहता है कि मैं इस बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। देन इसके बाद जिनसेन ऑफिस में होता है और सॉन्ग उसे काम के बारे में रिपोर्ट करने आती है क्योंकि वो उसकी असिस्टेंट होती है। तो जिनसेन उससे पूछने लगता है कि क्या तुम सच में रिज़ाइन करने वाली हो। तो वो हाँ कहती है और कहती कि बॉस आप फिक्र मत करो, अब मैं अपना सारा काम हैंड ओवर करके ही जाऊंगी। देन सॉन्ग जिनसेन को आज का शेड्यूल बताने लगती है और जिस तरह से जिनसेन उसे देखे जा रहा था, लग रहा था कि शायद वो उसे पसंद करता है। वो उससे कहता है कि आज तुम मेरे साथ डिनर पार्टी में चलोगी। तो सोंग उसे हाँ बोलकर चली जाती है। देन रात में हम देखते हैं कि सोंग जिनसन के साथ डिनर पार्टी में गई होती है। यहाँ पर जिनसन की फैमिली और जिनसन के डैड के फ्रेंड की फैमिली आई होती है और ये सब देखकर सोंग सोचती है कि अच्छा तो ये बॉस की ब्लाइंड डेट पार्टी है जो कि उनकी फैमिली ने अरेंज की है। अब यहाँ पर जिनसन सोंग को खाना सर्व कर रहा होता है और ये देखकर जिनसन की जो ब्लाइंड डेट होती है उसे और उसकी मॉम को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो लोग सोचते हैं कि जिनसन के बारे में तो र्यूमर फैली थी कि वो अपनी किसी भी असिस्टेंट को पसंद नहीं करता, तो आखिर ये क्या है। जिनसन की ब्लाइंड डेट की मॉम उसे कहने लगती हैं कि लगता है तुम अपने एम्प्लॉयज़ का बड़ा ख्याल रखते हो, मैं पहली बार इतना अच्छा बॉस देख रही हूँ। तो जिनसन बताता है कि आप गलत समझ रही हैं, ये सिर्फ मेरी एम्प्लॉय नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इसका नाम सॉन्ग है। और इस तरीके से वो इन लोगों को रिजेक्ट कर देता है। देन हम देखते हैं कि सॉन्ग और जिनसन कार में बैठे होते हैं और जिनसन उससे कहता है कि मैंने सभी के सामने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बात के लिए माइंड नहीं करोगे। सॉन्ग कहती कि बॉस आप इस बात की फिक्र मत करो, मैं ये सब फैमिली मैटर समझती हूँ। उसकी बातें सुनकर जिनसन सोचता है कि ये तो सिर्फ मुझे अपना बॉस ही समझती है। तभी सॉन्ग उससे कहती है कि बॉस ये लास्ट टाइम होगा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपकी ऐसे हेल्प नहीं कर पाऊँगी। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए एक अच्छी सी असिस्टेंट ढूंढ कर ही जाऊँगी। जिनसन ये सुनकर अपसेट हो जाता है। देन बाहर जाकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तो उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या हुआ, तू प्यार में पड़ गया है क्या। जिनसन मना करने लगता है तो फ्रेंड कहता है कि मना मत कर, मैं जानता हूँ कि यही सच है, वो कभी ऐसे बिहेव नहीं करता। जिनसन कहता है लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करती है। तो जिनसन का फ्रेंड समझ जाता है कि वो अपनी असिस्टेंट सॉन्ग की बात कर रहा है। जिनसन का फ्रेंड कहता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम अपनी असिस्टेंट को लाइक करते हो, क्योंकि इससे पहले जितनी भी असिस्टेंट थी तुमने उसे फायर कर दिया। यही वाली असिस्टेंट है जो इतने टाइम से काम कर रही है और तुम उसके साथ काफ़ी खुश भी हो। लेकिन यार तुम कितने एरोगेंट हो, वो तुम्हारे साथ 1 साल से काम कर रही है और तुमने अभी तक उसे प्रपोज भी नहीं किया। देन हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने घर पर होती है और वो न्यूज़ में देखती हैं कि सी फैमिली की डॉटर अब्रोड से वापस आ गई है और र्यूमर फैली है कि वो और जिनसन रिलेशन में रह चुके हैं, लेकिन 3 साल पहले उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था और फिर वो अब्रोड चली गई थी। तो ये न्यूज़ देखने के बाद सॉन्ग सोचती है कि अच्छा तो ये बॉस की फर्स्ट लव है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सॉन्ग जिनसन से इस बारे में पूछती है कि क्या वो किसी लड़की को पसंद करता है, क्योंकि कंपनी में सभी उसके बारे में बात करते हैं कि वो इतना कोल्ड है और वो किसी लड़की को पसंद नहीं कर सकता।
जिनसन कहता है कि मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई फर्स्ट लव नहीं है। इस पर सॉन्ग कहती है कि यानी कि बॉस आप अभी भी अपनी फर्स्ट लव का वेट कर रहे हो। जिनसन उसे बताता है कि एक्चुअली उस लड़की को पता ही नहीं है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। इतने में सॉन्ग को जिनसन के फ्रेंड का कॉल आता है। वो बताता है कि तुम्हारा बॉस यहाँ बार में ड्रंक हो चुका है, उसे आकर पिक करके लेकर जाओ। देन हम देखते हैं कि सॉन्ग वहाँ पर पहुँचती है। वो जिनसन से कहती है कि बॉस जब आप ड्रिंक नहीं कर पाते हो तो आखिर आपने इतनी ड्रिंक क्यों की है। तो जिनसन का फ्रेंड बताता है कि तुम्हारे बॉस को कोई लड़की पसंद है लेकिन वो उसे नहीं मिल रही है, इसीलिए ये ड्रिंक पिक कर अपना दुख कम कर रहा था। और वो सॉन्ग से पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा बॉस किस लड़की को लाइक करता है। सॉन्ग कहती कि हाँ मैं जानती हूँ, और वो याद करती है कि उसने न्यूज़ में देखा था। देन सॉन्ग जिनसन को घर ले आती है और उसका ख्याल रख रही होती है। तभी अचानक से वो उसका हाथ पकड़ लेता है और नींद में कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया है और अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता। सॉन्ग सोचती है लगता है बॉस ने मुझे अपनी फर्स्ट लव समझ लिया है। इतने सालों से वो उस लड़की से दूर रहे हैं और अभी भी उसे मिस कर रहे हैं। अब समझ में आया कि बॉस ने अभी तक किसी और लड़की को डेट क्यों नहीं किया। देन सॉन्ग टाइम देखती है कि काफ़ी लेट हो गया है, मुझे कल 8 बजे काम पे भी जाना है। तो वो सोचती है कि चलो आज रात मैं इधर ही सोफे पर सो जाती हूँ। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिनसन सॉन्ग के पास आकर उसके बालों को टच कर रहा होता है। तभी अचानक वो उसका हाथ पकड़कर खाना समझकर खाने लगती है। जिनसन पूछता है कि क्या बहुत टेस्टी है, तो वो कहती कि हाँ काफ़ी टेस्टी है। लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो जल्दी से उसे सॉरी कहने लगती है। जिनसन पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सॉन्ग बताती है कि कल रात मुझे आपके फ्रेंड ने कॉल किया था कि आप काफ़ी ड्रंक हो गए हो, तो मैं आपको पिक करके यहाँ पर ले आई। जिनसन इसके लिए उसे थैंक यू कहता है और उसे बोनस भी पे करता है। तो सॉन्ग तो इतने सारे पैसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और जिनसन से कहती कि थैंक यू बॉस, अगर मुझे ऐसे ही बोनस मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम भी मैं आपको पिक करने के लिए आऊँगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग जब अपनी कंपनी में होती है तो देखती है कि जिनसन ऑफिस में किसी लड़की से बात कर रहा है। ये देखकर वो मैनेजर से पूछती है कि बॉस के ऑफिस में कौन है। और तो उसके कलीग उसे बताते हैं कि वो सी फैमिली की डॉटर है, बॉस की फियांसी भी, उन दोनों की जल्दी शादी होने वाली है। देन सॉन्ग कॉफ़ी देने के लिए नहीं जाती है और अपना काम करने बैठती है। तब हम देखते हैं कि जिनसन तो उसे ही देख रहा होता है और सोचता है कि आखिर उसे क्या हो गया, लगता है आज उसका मूड ख़राब है। तभी वैन उसे नोटिस कर रही होती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है मैं अब्रोड से वापस हमारी एंगेजमेंट के बारे में बात करने आई हूँ। देखो मैं अब्रोड स्टडी के लिए तुम्हें छोड़ कर गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ ना, तो प्लीज़ गुस्सा मत हो। जिनसन कहता है कि आखिर मैं क्यों गुस्सा होऊंगा, तुम्हारे पास मेरे से अच्छे ऑप्शन हैं, तो मैं तुम्हें गुड लक विश करूँगा। वैन बताती है कि एक्चुअली जब मैं अब्रोड गई थी तब मुझे अपनी फीलिंग्स, तभी जिनसन उसकी बातों को काटते हुए कहता है कि देखो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम तो जानती हो ना कि मैं ऑलरेडी किसी और लड़की को लाइक करता हूँ। कहती कि हाँ मैं जानती हूँ, तुमने मुझे इस बारे में बताया था। और मन में सोचती कि ऑफकोर्स मैं अब्रोड से वापस आई हूँ तो मैं उस लड़की से छीनने के लिए। तभी सॉन्ग इन दोनों को देखकर सोच रही होती है कि ये लोग बहुत ही परफेक्ट मैच है। देन जिनसन और वैन यहाँ से उठकर जाने लगते हैं और वैन सॉन्ग को देखकर जिनसन से कहती है कि ये लड़की सच में बहुत ब्यूटीफुल है, अब मैं समझी कि तुम इसे इतना लाइक क्यों करते हो। देन वैन के यहाँ से जाने के बाद सॉन्ग जिनसन के पास आती है और कहती कि बॉस आप सैड मत हो। वो पूछता है कि अगर तुम क्या बात कर रही हो, मैं क्यों सैड हूँगा। सॉन्ग कहती है कि कल आपके फ्रेंड ने मुझे सब कुछ बताया था कि आप मिस वैन की वजह से सैड है। आखिर आपका ब्रेकअप जो हो गया था उनके साथ, लेकिन अब तो वो अब्रोड से वापस आ गई है ना। और देखो अगर आप अभी भी सैड फील करो तो आप मुझे इस बारे में बता सकते हो, मेरा भी तो ब्रेकअप हुआ है, तो मैं आपकी सैड फीलिंग को समझ सकती हूँ। जेसन उससे पूछता है कि क्या मेरे फ्रेंड ने तुम्हें ये सब बताया है। सॉन्ग कहती कि ऐसा नहीं है, उन्होंने बस मुझे हिंट दिया था और बाकी मैं खुद समझ गई। जेसन सोचता है कि इसकी गलत फहमी मेरे पास अच्छा मौका है, मैं इसका यूज़ करके सॉन्ग से और क्लोज हो सकता हूँ। तो वो सॉन्ग से कहने लगता है कि तुम सही समझ रही हो, एक्चुअली वैन ने मुझे शादी का प्रॉमिस किया था लेकिन फिर वो मुझे छोड़कर अब्रोड चली गई और उसकी वजह से मैंने इतने टाइम तक सफ़र किया है। लेकिन अब मैं उसे ये दिखाना नहीं चाहता हूँ कि मैं सैड हूँ। तो क्या तुम मेरी हेल्प करने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर सकती हो। तो सुनकर सॉन्ग कहती है लेकिन बॉस मैं तो जल्द ही रिज़ाइन करने वाली हूँ। जिनसन कहता है कि नहीं, जब तक तुम मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देती तब तक तुम रिज़ाइन मत करो। और वैसे भी अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करोगी तो मैं तुम्हारी मंथली सैलरी 1 लाख बढ़ा दूंगा। जो सुनकर सॉन्ग तो बड़ी खुश हो जाती है और सोचती है कि इतने सारे पैसे अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं अपनी ग्रैंड माँ के ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कर पाऊंगी और अपनी ग्रैंड माँ को यहाँ पर शहर में रहने के लिए भी लेकर आ जाऊंगी। दैन वो जिनसन से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ बोल देती है। वो कहता है कि ठीक है, फिर आज तुम मेरे साथ डिनर पार्टी में चलोगी।
लेकिन उससे पहले मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो। वो उसे फाइल लेकर रख देता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। फिर जब सॉन्ग जिनसन के साथ शॉपिंग पर आती है तो कहती है कि यहाँ तो बहुत ही महंगे कपड़े हैं, तो क्यों ना बॉस हम किसी और स्टोर पर चले। जिनसन कहता है कि आखिर तुमने मुझे अभी क्या कहा। तो वो कहती कि बॉस। जिनसन कहता कि क्या तुम भूल गई हो कि अब तुम्हारा स्टेटस बदल गया है। तो सॉन्ग उसका नाम लेती है। देन जिनसन उसे समझाता है कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो अब जो तुम्हारा अपीयरेंस होगा उससे मेरी इमेज पर फ़र्क पड़ेगा। देन जिनसेंग यहाँ पर सॉन्ग को ड्रेसेस चूज़ करने के लिए बोलकर चला जाता है। सॉन्ग जैसे ही ड्रेसेस देखने लगती है तभी यहाँ पर स्टाफ आकर उसे चिल्लाती है और कहती है कि यहाँ की ड्रेस वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो कोई और स्टोर पर जाए। तभी इतने में यहाँ पर लिन भी आ जाती है और सॉन्ग की काफ़ी इंसल्ट करने लगती है कि वो सच में गरीब है तो यहाँ पर क्या कर रही है, और स्टाफ से कहकर उसे निकालने के लिए कहती है। सॉन्ग कहती कि मैं भी कस्टमर हूँ तो मुझे कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन लिन जानबूझकर अपना नेकलेस नीचे गिरा देती है और सॉन्ग के ऊपर ब्लेम लगाने लगती है कि मेरा नेकलेस गुम गया है और तुम ही गरीब हो, यहाँ पर तुमने ही चुराया होगा। और स्टाफ से कहती कि चलो अब इसको चेक करो, ज़रूर इसी के पास होगा। ये लोग सॉन्ग को बुली करने लगते हैं। इतने में यहाँ पर जिनसन पहुँच जाता है और इन लोगों को चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सॉन्ग को टच करने की। तो लिन कहती कि अच्छा तुम तो वही हो ना इसके लवर। जिनसन यहाँ पर सॉन्ग को हक करता है और पूछता है कि हनी क्या ये तुम्हें बुली कर रही है। तभी यहाँ पर स्टाफ जिनसन को देखकर बातें करने लगते हैं कि यही वो फेमस हीरो है ना जिसके बारे में हमने न्यूज़ में देखा था, और ये इस लड़की को हनी बोल रहा है, यानी कि ये इसकी होने वाली वाइफ होगी। फिर तो अब हमें ये छोड़ेगा नहीं। देन सॉन्ग बताती है कि इन लोगों ने मेरे ऊपर नेकलेस चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। जिनसन कहता है कि नेकलेस चोरी हुआ है तो सभी को सर्च करना चाहिए ना, और वो गार्ड को बुलाकर कहता है कि पहले इस लड़की के पास ढूंढो कि इसके पास नेकलेस है या नहीं। लिन चिल्लाती है कि आखिर मैं अपना नेकलेस क्यों चुराऊंगी, और गार्ड से कहती है कि तुम लोग मुझे छोड़ दो, तुम लोगों को पता भी है मैं कितनी रिच हूँ। जिनसन कहता है कि जो भी नेकलेस को ढूंढ लेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तभी गार्ड नीचे से नेकलेस को उठा लेता है और लिन फिर भी सॉन्ग पर ब्लेम लगा रही होती कि जरूर इसी ने चुराया था और इसने खुद ही नीचे फेंक दिया ताकि पकड़ी ना जाए। जिनसन चिल्लाकर कहता है कि तुम अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड पर इल्ज़ाम लगा रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं है। लिन कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो जो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। जिनसन गार्ड को ऑर्डर देता है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। लिन कहती है कि मैं स्टोर की वीआईपी कस्टमर हूँ, मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। जिनसन तुरंत ही एक कॉल करके इस स्टोर को खरीदने का ऑर्डर देता है, वो भी सॉन्ग के नाम पर। और फिर लिन को बताता है कि अब इस स्टोर की ओनर सॉन्ग है तो अब उसका डिसीजन चलेगा, वो जो चाहे वो कर सकती है। जो सुनकर सॉन्ग तो बड़ी खुश हो जाती है। देन यहाँ पर स्टाफ को भी कॉल आ जाता है कि स्टोर का ऑनर चेंज हो गया है, तो वो तुरंत ही सॉन्ग से माफ़ी मांगने लगती है। और ये सब देखकर लिन तो हैरान होती है और जिनसन से पूछती है कि आखिर वो है कौन जो उसके पास इतनी पावर है। तभी उसके डैड का भी कॉल आ जाता है जो उसे बताते हैं कि आखिर उसने मिस्टर जिनसन से पंगा क्यों लिया। अब उनकी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं और अब उसके डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। ये जान के लिन तो हैरान हो जाती है और तुरंत ही जिनसन से माफ़ी मांगने लगती है और उसे कहती है कि प्लीज़ मेरी फैमिली को छोड़ दो। लेकिन जिनसन नहीं मानता और गार्ड से कहकर उसे बाहर करने का बोलता है और इन स्टाफ से कहता है कि तुम लोगों को भी फायर किया जा रहा है। तभी लिन उसे मनाने लगती है और बताती है कि मैं वैन की बेस्ट फ्रेंड हूँ, प्लीज़ तुम वैन के नाम पर ही मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जिनसन फिर भी नहीं मान रहा होता है और इसे यहाँ से बाहर जाने को कहता है। तो लिन गुस्से में सॉन्ग से कहती है कि देखना सिस्टर वैन अब वापस आ गई है, वो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। ये बोलकर वो चली जाती है और सॉन्ग जिनसन से कहती कि थैंक यू बॉस, आज आपने फिर मेरी साइड ली। जिनसन कहता कि तुम फिर भूल गई कि तुम्हें मुझे क्या बुलाना है। सॉन्ग फिर से उसका नाम लेती है। देन जिनसन को उसकी मॉम का कॉल आता है जो बताती है कि मैं वैन की मॉम के साथ हूँ और हम लोग डिनर पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। देन हम देखते हैं कि जिनसन तो सॉन्ग को लेकर यहाँ पर पहुँचता है और अपनी मॉम को हेलो कहता है। मॉम कहती कि चलो जल्दी से तुम वैन के पास बैठो, लेकिन वो अपनी मॉम की बात को इग्नोर करता है और सॉन्ग को बैठाकर उसके पास बैठ जाता है। तो जिनसन की मॉम सॉन्ग से पूछती है कि आखिर तुम मेरे बेटे से इतना क्लोज कब हो गई। तो सॉन्ग तो उनसे अच्छे से बात करके उन्हें सर्व करने लगती है। जिनसन की मॉम कहती है कि तुम्हें ये सब एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम बस जिनसन की गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही हो ताकि उसके आसपास लड़कियों को हटाकर उसकी हेल्प कर सको। लेकिन अब वैन वापस आ गई है तो ये सारी चीज़ें वो हैंडल कर लेगी, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो गलती से वैन की मॉम के ऊपर टी गिरा देती है और उनसे सॉरी कहती है कि उससे गलती हो गई। लेकिन वैन की मॉम तो उसे गुस्से में देखती है और चिल्लाने लगती है कि इस लड़की को तो बिल्कुल काम नहीं आता है। जिनसन सॉन्ग की साइड लेते हुए कहता है कि ये सब चीज़ें करना सॉन्ग का काम नहीं है। देन ये लोग बैठ जाते हैं
और वैन की मॉम सॉन्ग से पूछने लगती है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं। सॉन्ग बताती है कि जब मैं छोटी थी तभी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मुझे मेरी ग्रैंड माँ और मेरे अंकल आंटी ने पाला है। तो वैन की मॉम कहती कि अच्छा, तो तुम ऑर्फन हो, फिर तो तुम्हारी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है ना। जिनसन फिर से सॉन्ग की साइड लेता है और कहता है कि मेरी सॉन्ग को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो जिनसन की मॉम पूछती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। जिनसन कहता है कि सॉरी मॉम, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया, सॉन्ग मेरी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है। तो मॉम हैरान होकर पूछती है कि आखिर तुम अपनी असिस्टेंट को कब डेट करने लग गए। जिनसन कहता है कि मॉम, मैं किसे डेट करूँ किसे नहीं ये मेरा मैटर है। जिनसन की मॉम तो गुस्सा करने लगती है कि क्या तुम भूल गए हो कि हमारी और वैन की फैमिली के बीच में शादी डिसाइड हुई है। जिनसन कहता है कि शादी मैंने नहीं डिसाइड की थी, बल्कि आप लोगों ने की थी, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सॉन्ग तो हैरान होती है और सोचती है कि बोस तुम इस वैन को पसंद करते हैं ना, लगता है इनका जो ब्रेकअप हो गया है इस वजह से ये ऐसे बन गए हैं। दैन वैन की मॉम जिनसेन पर गुस्सा हो जाती है कि मेरी वैन अब्रोड से तुम्हारे लिए वापस आई है और तुम इसे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। वैन कहने लगती है कि कोई बात नहीं मॉम, जिनसेन की बात मैं समझ सकती हूँ, मैं इसे छोड़कर चली गई थी ना, इसीलिए मुझसे गुस्सा है। फिर जिनसेन की मॉम उसे समझाती है कि वैन ही तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की है। लेकिन जिनसेन नहीं मानता और वो अपनी मॉम से कहता है कि सॉन्ग ही मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो इनकी बातें सुनकर सॉन्ग भी सोचने लग जाती है कि ये तो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, मैं भी इसकी बातों को रियल समझ ले रही हूँ। देन सॉन्ग और जिनसन यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। सॉन्ग पूछने लगती है कि बॉस, आप तो मिस वैन को लाइक करते हैं ना, तो अब वो आपसे एंगेजमेंट करना चाहती हैं, तो आपने उनसे शादी करने के लिए मना क्यों कर दिया। जिनसन सोचता है कि कितनी सीली है, मैं तो इसे लाइक करता हूँ। फिर उससे कहने लगता है कि उसने मुझे इतना बैडली हर्ट किया है ना कि अब मैं उससे सिर्फ नफरत करता हूँ और अब मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। देन हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने घर आ जाती है और जैसे ही वो नूडल्स खाने वाली होती है तभी इतने में यहाँ पर उसका लैंडलॉर्ड आ जाता है और बताता है कि अब मैंने ये घर किसी को रेंट पर दे दिया है, तो तुम निकलो यहाँ से। सॉन्ग कहती कि अंकल, आखिर आप अचानक से ऐसे कैसे मुझे निकाल रहे हैं, मैं इतनी जल्दी घर कहाँ पर ढूंढूंगी और आप मुझे ऐसे बिना किसी रीज़न के निकाल नहीं सकते। लैंडलॉर्ड कुछ भी रीजन बताने लगता है, कहने लगता है कि तुमने मेरे घर के कितने सामान खराब कर दिए हैं जिसके पैसे अगर तुम नहीं भरोगी तो तुम्हें निकलना ही पड़ेगा, और उसे ज़बरदस्ती घर से निकाल देता है और कहता है कि जो चीज़ें तुमने ख़राब की है उसका कंपनसेशन जब तक तुम नहीं भरोगी तब तक तुम अपना लगेज लेकर नहीं जा सकती हो। देन ये लैंडलॉर्ड जिनसन को कॉल करता है और बताता है कि जैसे आपने कहा था मैंने आपका काम कर दिया। देन हम देखते हैं कि जिनसन यहाँ पर बाहर खड़ा होकर सॉन्ग का ही वेट कर रहा होता है और यहाँ पर जैसे ही वो बाहर आती है तो उसे उसके अंकल का कॉल आ जाता है। वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे कज़न को एक लड़की पसंद आ गई है और उसकी शादी के लिए पैसे चाहिए, तो चलो जल्दी से तुम पैसे दे दो मुझे। सॉन्ग कहती कि अंकल, मैंने पिछली बार ही तो आपको 2 लाख दिए थे। अंकल कहते हैं कि वो तो तुम्हारी ग्रैंड माँ की मेडिसिन में गए ना, और ये तुम्हारी कज़न की शादी के लिए पैसे मांग रहा हूँ। सॉन्ग कहती कि अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अंकल कहते कि ठीक है, फिर पैसे नहीं है ना तो वापस आओ, मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ, मुझे ब्राइड प्राइस में इतने सारे पैसे मिल जाएंगे कि मेरा काम हो जाएगा। लेकिन सॉन्ग नहीं मान रही होती, तो अंकल कहते हैं कि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारा चैन के साथ ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए चुपचाप घर आकर शादी कर लो। लेकिन सॉन्ग जल्दी से कॉल कट कर देती है। देन यहीं पर बैठकर काफ़ी रोने लग जाती हैं। जिनसन तभी यहाँ पर पहुँच उसे अपना हाथ देता है और पूछता है कि इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रही हो। सॉन्ग बताती है कि मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे घर से निकाल दिया है। जिनसन कहता है कि क्यों ना तुम मेरे घर पर रह लो। जो सुनकर वो हैरान होती है। तो वो कहता है कि देखो, तुम मुझे गलत मत समझो, मेरा घर काफ़ी बड़ा है और बहुत से रूम है, तो तुम एक किसी भी रूम में रह सकती हो, और वैसे भी तुम मुझसे इतनी क्लोज हो तो मेरी फैमिली की तरह ही हो। वो कहती है लेकिन बॉस, ये सही नहीं होगा ना, इससे आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। वो कहता है कि तुम फिर से भूल रही हो, अभी हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, तो अगर तुम मेरे साथ भी रहोगी तो मेरी कोई इमेज नहीं जाएगी, ये तो नॉर्मल होगा। सॉन्ग कहती है लेकिन घर का रेंट तो काफ़ी ज़्यादा होगा ना। वो कहता है कि तुम ये क्या सोच रही हो, तुम बस मेरे लिए कुकिंग करना, घर क्लीन कर देना, तो तुम्हें रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर वो तो खुश हो जाती है और कहती कि बहुत बढ़िया बॉस, आप फिक्र मत करना, जब मुझे एक बढ़िया सा घर मिल जाएगा तो मैं निकल जाऊंगी। जिनसन सोचता है कि मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हें धीरे धीरे अपने पास कर सकूँ, ताकि एक दिन तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए। देन सॉन्ग जिनसन के साथ उसके घर आ जाती है और अपने फ्रेंड्स को कॉल करके इस बारे में बता देती है कि अब मैं बॉस के साथ उनके घर पर रहने आ गई हूँ। तभी जिनसन शावर लेकर बाहर आता है और सॉन्ग तो उसकी बॉडी को देखती ही रह जाती है। फिर वो जल्दी से शावर लेने जाती है, तभी गिरने वाली होती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। जिनसन उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से उसे देखने आता है। देन मेडिसिन बॉक्स लाकर उसके पैर पर मेडिसिन भी लगाता है और कहता है कि अब से ये गेस्ट रूम तुम्हारा होगा,
ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। तभी सॉन्ग को उसके अंकल कॉल करके चिल्लाने लगते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन कट करने की, को इस वीकेंड पर तुम्हें ब्लाइंड डेट के लिए जाना होगा। सॉन्ग मना कर देती है कि मैं कोई डेट पर नहीं जाऊंगी। तो अंकल उसे धमकी देते हैं और बताते कि अगर तुम डेट के लिए नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारी ग्रैंड माँ बीमार है तो उन्हें देखने के लिए आ जाओ। सॉन्ग ये सुनकर अपनी ग्रैंड माँ की फिक्र करने लगती है और नेक्स्ट डे ही वो अपने अंकल के घर पहुंच जाती है और उनसे पूछती है कि ग्रैंड माँ को क्या हुआ है। अंकल बताते हैं कि ग्रैंड माँ तो हॉस्पिटल में है। सॉन्ग कहती कि आपने मुझसे झूठ कहा। अंकल कहते कि अगर झूठ नहीं कहता तो तुम वापस थोड़ी ना आती। और यहाँ पर जो सॉन्ग के ब्लाइंडेड की मॉम होती है वो सॉन्ग को पसंद कर लेती है और कहती कि ठीक है, मैं इसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी, तो हम 2 दिन बाद यहाँ पर आएंगे शादी के लिए। और वो यहाँ से चली जाती है। सॉन्ग अपने अंकल से कहने लगती है कि मैं ये शादी नहीं करने वाली हूँ। अंकल चिल्लाते हैं कि तुम्हारी कज़न की शादी के लिए पैसे चाहिए और घर खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए, तो बताओ तुम ला के दोगी क्या इतने पैसे? बेटर होगा चुपचाप शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। सॉन्ग कहती कि आप मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, इसीलिए आप मेरी शादी अरेंज नहीं कर सकते हो। वैसे भी मैं हर महीने अपनी सैलरी आपको देती हूँ और ग्रैंड माँ के ट्रीटमेंट के पैसे भी मैं ही भर रही हूँ, तो आखिर आप क्या कर रहे हो? अंकल कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें पाला है, ये सब करके भी तुम इसका एहसान नहीं चुका सकती हो। तभी यहाँ पर सॉन्ग का कज़न आ जाता है और कहने लगता है कि चुपचाप डैड की बात सुन लो, और अपने डैड को आइडिया देने लगता है कि क्यों ना हम इसे बांध करके डायरेक्टली उस फैमिली को दे देते हैं। सॉन्ग कहती है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। अंकल उसे मारते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जिनसन देखता है कि सॉन्ग वहाँ पर नहीं है। वो उसे कॉल लगाने लगता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। जिनसन को तो उसकी काफ़ी फिक्र होने लगती है कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। वो याद करता है कि कल उसे उसके अंकल का कॉल आया था जो उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे थे, और फिर उसे ग्रैंडमा की बीमारी के बारे में बताकर घर आने के लिए भी कहा था। जिनसन सोचता है कि क्या वो सच में अपने होम टाउन चली गई है। इधर सॉन्ग के अंकल और उसका कजिन उसे उस लड़के को जाकर दे देते हैं और कहते हैं कि अब ये तुम्हारी है। फिर सॉन्ग को जब यहाँ पर होश आता है तो वो उस लड़की को देखकर हैरान होती है, लेकिन तभी यहाँ पर जिनसन सॉन्ग के बारे में पता लगाते हुए उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। तभी वो बेहोश हो जाती है और जिनसन उसे उठाकर बाहर लाता है। सॉन्ग के अंकल पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन और इसे ऐसे हक करके क्यों रखा है। तो जिनसन कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे पीछे मत पड़ो। देन सॉन्ग को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सॉन्ग को होश आता है तो जिनसन से पूछती है कि बॉस, क्या कल आपने मुझे बचाया था? वो कहता है कि तुम भूल गई, कल तुमने ही मुझे कॉल किया था, तभी तो मुझे पता चला कि तुम वहाँ पर हो। तभी वैन यहाँ पर जिनसन से मिलने आई होती है और उसे आवाज़ देकर बुला रही होती है। जिनसन कहता है कि तुम वेट करो, मैं उससे मिलकर आता हूँ। जिनसन जाकर गेट खोलता है और वैन उस पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर कल तुम मुझे हॉस्पिटल में मिलने क्यों नहीं आए। वो कहता है कि मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम था। वो कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम सॉन्ग की वजह से नहीं आए थे ना। वो तो अच्छा हो कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, नहीं तो तुम मुझे कभी दोबारा देख नहीं पाते हैं। एक्चुअल में कल उसका एक्सीडेंट हो गया था। जिनसन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, और वैसे भी ये बताओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। वो उसे इनविटेशन देते हुए बताती है कि मेरे डैड ने तुम्हें ऑक्शन इवेंट में बुलाया है और अब तुम गुस्सा छोड़ दो, देखो मैं वापस आ गई हूँ ना। जिनसन कहता है कि ये सब छोड़ो और अब जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम तो हो गया ना। वैन चुपचाप वहाँ से चली जाती है और जिनसन वापस से सॉन्ग के पास आता है। सोचती है कि यानी कि मिस वैन का कार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन बॉस फिर भी उन्हें छोड़कर मुझे बचाने के लिए आए। आखिर इसका क्या मतलब है? क्या बॉस मुझे लाइक करते हैं? लेकिन फिर सोचती कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बॉस ने तो मुझे खुद ही बताया था कि वो मिस वैन को लाइक करते हैं। देन जिनसन उससे कहने लगता है कि तुम उसकी बातों में मत आओ, वो सब ऐसे ही ट्रिक्स यूज़ करती रहती है। और हाँ, अब कल तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगे। सॉन्ग तो हैरान होती है कि क्या मैं? वो कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम नहीं चलोगी तो कौन चलेगा। इससे देखते हैं कि सॉन्ग अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करती है। जिनसन उसे बताता है कि कौन सा ड्रेस उस पर अच्छा लग रहा है, और जैसे ही वो रेडी होकर पहुंचती है तो जिनसन तो उसे देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। सभी इन दोनों को देखकर बातें करने लगते हैं कि आखिर मिस्टर जिनसन किसी और लड़की के साथ क्यों हैं, उनकी फैंसी तो मिस वैन है ना। फिर ये भी कहने लगते हैं कि मिस वैन उनको 3 साल पहले छोड़कर चली गई थी, तो लगता है अब वो मिस वैन से शादी नहीं करना चाहते होंगे। देन वैन जल्दी से जिनसन से बात करने के लिए जाती है और सॉन्ग को देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि यही लड़की मुझसे जिनसन को छीन रही है। और फिर वो जिनसन से कहने लगती है कि चलो हम लोग बिजनेस पार्टनर से बात करने चलते हैं। जिनसन सॉन्ग से कहता है कि मैं बात करके आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। उनके जाने के बाद लिन यहाँ पर सॉन्ग से कहने लगती है कि मिस वैन अब्रोड से वापस जिनसन के लिए आई हैं, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम खुद ही मिस्टर जिनसन का पीछा छोड़ दो, क्योंकि वो वैसे भी मिस वैन से ही शादी करेंगे।
लेकिन सॉन्ग तो उसकी बातों को इग्नोर करती है। तभी यहाँ पर सॉन्ग का फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है, तो वो यहाँ पर बैठकर उससे बातें करने लगती है। तभी जिनसेन सॉन्ग को उसके फ्रेंड के साथ देखकर काफ़ी जेलस हो जाता है और जल्दी से उसके पास आकर उसे बताने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिनसेन को ऐसे देखकर सॉन्ग अपने फ्रेंड को इशारा करती है कि तुम जाओ यहाँ से। तो वो चला जाता है। देन जिनसन सॉन्ग के क्लोज जाता है और कहता है कि तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड हो तो क्या हुआ, लेकिन हो तो गर्लफ्रेंड ना। सॉन्ग कहती कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इन दोनों को साथ में देखकर लिन को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो वैन को चिढ़ाने लगती है कि देखो कैसे वो लड़की तुम्हारे फियांस के इतना क्लोज है। वैन कहती है कि वो एक विलेजर है, वो कभी भी मेरे साथ compete नहीं कर सकती। सॉन्ग को काफ़ी भूख लग रही होती है और वो कुछ खाने के लिए जाती है। तभी लिन जल्दी से उसे बाहर लेकर आती है और जिनसन से दूर होने के लिए कह रही होती है। तभी सॉन्ग को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि वो यहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। लिन तो डर जाती कि तुम्हें क्या हो गया, देखो तुम मरना मत। तभी यहाँ पर जिनसन आ जाता है और उसे उठाकर लेकर जाता है, जिसके बाद सॉन्ग को जब होश आता है तो जिनसन सबसे पहले उसे खाना खिलाता है। जिनसन को इतना क्लोज देखकर सॉन्ग उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि आखिर मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। तभी जिनसन उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ। सॉन्ग तो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती कि बॉस आप बहुत ही अच्छे इंसान हो और आप तो वैसे बॉस बिल्कुल भी नहीं हो जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट कर ले। जो सुनकर जिनसन भी हंसने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब सॉन्ग की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जिनसन उसके पास ही लेटा है। वो काफ़ी हैरान होती है और याद करती है कि मैं स्लीप वॉकिंग में ये सब क्या करती रहती हूँ। ये सब याद करके वो सोचती है कि क्या ये सपना नहीं था बल्कि रियलिटी है, यानी कि मैंने फिर से बॉस के साथ नाइट स्पेंड कर लिए। वो जिनसन की तरफ देखने लगती है और जैसे ही उसे टच करती है तो उससे पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो। सॉन्ग कहती कि बॉस ये तो मुझे पूछना चाहिए था कि कल रात आपने मेरे साथ क्या किया और आप मेरे साथ बेड पर क्यों हो। जिनसन कहते कि तुम भूल गई, कल रात तुमने ही मुझे पकड़ के रखा था और मुझे जाने नहीं दिया। सॉन्ग कहती कि मुझे तो बचपन से ही स्लीप वॉकिंग की आदत है, लेकिन आप तो होश में थे ना, आपको अपने आप को कंट्रोल करके मुझे रिजेक्ट करना चाहिए था। जिसके बाद सॉन्ग जिनसन के साथ किचन में होती है और तभी यहाँ पर जिनसन के भाई को झाँकते हुए देख लेती है और जिनसन को इस बारे में बताती है। तो वो कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर छुप जाओ। लेकिन जैसे ही जिनसन का भाई यहाँ पर आता है तो वो पूछने लगता है कि भाई मैंने यहाँ पर अभी एक लड़की को देखा था, आखिर वो कहाँ पर है। फिर वो सॉन्ग को देख लेता है और पूछता है कि भाई आपने तो सच में किसी लड़की को यहाँ पर छुपा कर रखा है। सॉन्ग उसे हेलो कहती है और जिनसन का भाई हैरान होकर कहता है कि आप अपनी असिस्टेंट को डेट कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ उसे भरोसा नहीं हो रहा होता। तो जिनसन कहता है कि तुम सही समझ रहे हो, सॉन्ग मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ, इसीलिए संभल के रहना। तभी सॉन्ग जिनसन को याद दिलाती है कि उसके काम का टाइम हो रहा है तो उसे जाना चाहिए। देन सॉन्ग को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है। वो बताती है कि उनकी मेडिकल फ़ीस किसी ने भर दी है और उन्हें वीआईपी रूम में शिफ्ट करवा दिया है। सॉन्ग सोचती है कि क्या ये सब कुछ बॉस ने किया है। देन जिनसन जब काम से घर पर आता है तो सॉन्ग ने उसके लिए अच्छा सा डिनर प्रिपेयर करके रखा होता है और उससे पूछती है कि क्या आपने ग्रैंडमा की मेडिकल फीस पे की है। जिनसन कहता है कि हाँ, तुम्हें अपनी ग्रैंडमा की फिक्र करने की अब जरूरत नहीं है। सॉन्ग काफ़ी खुश होकर उसे थैंक यू कहती है और उसे और अच्छे से खाना सर्व करने लगती है। ये देखकर जिनसन का भाई कहता है कि अरे मेरे लिए भी कुछ खाने के लिए छोड़ो। यहाँ पर जिनसन तो काफ़ी खुश होता है सॉन्ग को देखकर, क्योंकि उसे लग रहा था कि सॉन्ग भी अब उसे लाइक करने लगी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात कर रही होती है कि वो लोग घर देखने जाने वाले हैं और वो प्लानिंग कर रही होती है कि जल्दी से वो जिनसन के घर को छोड़कर अपने घर में शिफ्ट हो जाएगी। तभी जिनसन ये सुन लेता है और सॉन्ग से पूछता है कि अच्छा तो तुम अपने लिए घर देख रही हो। सॉन्ग कहती कि बॉस वैसे भी मैं सिर्फ आपकी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड हूँ, तो मैं यहाँ पर हमेशा तो नहीं रह सकती ना एक दिन तो मुझे जाना ही है। जिनसन कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ घर देखने चलूँगा ताकि तुम्हारे लिए एक अच्छा घर डिसाइड कर सकूँ। फिर वो लोग सॉन्ग के लिए घर देखने जाते हैं और जिनसन जानबूझकर घर की बुराई करता है कि ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वापस घर आने के बाद दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं और जिनसन उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना छोटा घर लेने की क्या ज़रूरत है, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, तुम्हें बड़ा घर लेना चाहिए। सॉन्ग कहती कि बॉस आखिर मैं बड़ा घर कैसे अफोर्ड करूँगी। तभी जिनसन उसे सजेस्ट करता है कि क्यों ना तुम मेरा घर खरीद लो। वो कहती है कि आप मजाक कर रहे हैं ना, आपका इतना बड़ा घर कितना महंगा होगा। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस घर को बहुत ही सस्ते में दे सकता हूँ, सिर्फ 2 मिलियन में, और तुम्हें इसकी पेमेंट जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। सोंग को भी ये ऑफ़र पसंद आता है। जिनसन कहता है कि लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है,
जब तक तुम मुझे पूरे पैसे पे नहीं करते थी तब तक तुम मुझे यहाँ पर रहने देना। सॉन्ग कहती कि क्या बस इतनी सी शर्त है? वो कहता है कि हाँ, लेकिन अगर तुमने जल्दी डिसाइड नहीं किया तो मैं अपना माइंड चेंज कर लूँगा। तो सॉन्ग तुरंत ही मान जाती है कि मैं ये घर खरीदने के लिए तैयार हूँ और वो लोग साइन कर लेते हैं। नेक्स्ट दिन में सॉन्ग छुट्टियों के बाद कंपनी में काम करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो अभी भी बीमार होती है और यहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जल्दी से जिनसन यहाँ पर पहुंचकर सॉन्ग को उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, लेकिन वो मना करने लगती कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो वो उसे घर लेकर आ जाता है। घर पर उसकी काफ़ी केयर भी कर रहा होता है और कहता है कि अब तुम्हारा फीवर ठीक हो चुका है। सॉन्ग सोचती है कि पहले मैं हमेशा बॉस से दूर होने की कोशिश करती थी और अब तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं हमेशा ही बॉस के साथ रहूं। देन जिनसन उसे इस बारे में पूछता है कि आखिर तुम्हें हॉस्पिटल जाना क्यों नहीं पसंद। वो बताती है कि बचपन में ही मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हो गया था और फिर मैं लंबे टाइम तक बीमार हो गई थी और हॉस्पिटल में अकेली थी। तब से मुझे हॉस्पिटल से नफरत हो गई है। जिनसन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, फ्यूचर में तुम जब भी बीमार होगी ना तो मैं तुम्हारी केयर करूँगा। सोचने लगती है कि आखिर बॉस मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हैं। क्या इन्हें डर है कि मैं रिज़ाइन कर दूंगी या फिर मुझे लाइक करते हैं। फिर सोचती है कि अरे नहीं, ये तो मिस वैन को लाइक करते हैं। नेक्स्ट डे सॉन्ग कंपनी में होती है और तभी यहाँ पर वैन और उसकी मॉम सॉन्ग से बदला लेने के लिए आए होते हैं। वैन की मॉम कहती है कि रुको, देखो मैं इस लड़की को कैसे बताती हूँ। एज अ असिस्टेंट वैन इनके लिए टी कॉफ़ी वगैरह लेकर आती है, लेकिन वैन की मॉम यहाँ पर सॉन्ग को काफ़ी परेशान करती है और उसे काफ़ी सुनाने भी लगती है। इतने में जिनसन पहुँच जाता है और वैन की मॉम को डांटता है कि वो सॉन्ग से ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, वो सॉन्ग से माफ़ी मांगे। लेकिन वैन की मॉम गुस्सा हो जाती है कि तुम एक मामूली सी असिस्टेंट से मुझे माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे हो। जिनसन कहता है कि माफ़ी तो आपको मांगनी पड़ेगी। वैन अपनी मॉम की जगह जिनसन और सॉन्ग से माफ़ी मांगकर अपनी मॉम को लेकर चली जाती है। सॉन्ग जिनसन से कहने लगती है कि बॉस, आपने सी फैमिली से मेरे लिए झगड़ा मोल ले लिया, ये तो सही नहीं था। जिनसन कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो और एक बॉस होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। वो तो काफ़ी खुश होती है और जिनसन उससे कहता है कि आज के लिए तुम छुट्टी ले लो। देन हम देखते हैं कि सॉन्ग जब अपने घर पहुंचती है तो यहाँ पर चैन उससे मिलने पहुंच जाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि अच्छा, तो तुम सच में अपने बॉस को डेट कर रही हो और तुम मुझ पर चीट कर रही थी। फिर उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। तभी टाइम पर जिनसन पहुंच जाता है और चैन की काफ़ी धुलाई करता है और कहते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। चैन के यहाँ से जाने के बाद जिनसन सॉन्ग को चिल्लाता है कि आखिर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करती हो। अगर मैं यहाँ टाइम से नहीं आता तो आज तुम्हारा क्या हाल होता। वो कहती कि सॉरी, मैंने आपको प्रॉब्लम में डाल दिया। वो कहता है कि क्या तुम मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसीलिए तुम्हारी इतनी फिक्र है। ये बोलकर उसे हक कर लेता है और सॉन्ग तो काफ़ी हैरान रह जाती है। देन जिनसेन सॉन्ग को मेडिसिन लगा रहा होता है तो सॉन्ग फिर से इस बारे में पूछती है कि आप तो मिस वैन को लाइक करते थे ना। जिनसेन बताते हैं कि मैंने उसे कभी लाइक नहीं किया, वो तो बस मेरी फ्रेंड थी। सॉन्ग पूछती है कि फिर आपने मुझसे झूठ क्यों कहा। वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि मैं हमेशा से ही तुम्हें लाइक करता था, लेकिन तुम हमेशा मुझे अपना बॉस समझती थी और फिर तुम्हें गलतफहमी हो गई कि मैं वैन को लाइक करता हूँ। तो फिर मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया ताकि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करवा सकूँ। सॉन्ग तो ये जानकर काफ़ी हैरान होती है और बहाना करने लगती है कि काफ़ी रात हो चुकी है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। ये बोलकर चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपने दोनों फ्रेंड के साथ बाहर जाकर काफ़ी ड्रिंक कर लेती है। सॉन्ग के फ्रेंड जिनसन को कॉल करके उसे सॉन्ग को पिक करने के लिए बुलाते हैं। देन जिनसन उसे घर लेकर आता है और कहता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती। ठीक है, अब मैं दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ये बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे सॉन्ग देखती है कि जिनसन उससे दूर दूर रह रहा है और वो उसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है और जिनसन सॉन्ग से कहने लगता है कि मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं वैन से शादी कर लूँगा क्योंकि तुम तो मुझे पसंद नहीं करती हो। ये बोलकर जा रहा होता है। तभी सॉन्ग जल्दी से उसे हक करती है और बता देती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। जो सुनकर जिनसन की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे लाइक करती हो। सॉन्ग कहती कि अच्छा, तो तुम एक्टिंग कर रहे थे। वो कहता है कि हाँ, अगर ये सब नहीं करता तो बताओ तुम अपनी फीलिंग्स कैसे बताती। सॉन्ग फिर से उससे पूछने लगती हैं कि क्या सच में तुम मिस वैन को लाइक नहीं करते हो। वो कहता है कि ऑफकोर्स मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करता था। ये बोलकर उसे फिर से हक करता है और अब दोनों ही डेट करने लग जाते हैं। जब जिनसन मीटिंग में होता है तो वो सॉन्ग से कॉल पर बात करते हुए काफ़ी स्माइल कर रहा होता है। सभी शेयर होल्डर उसे नोटिस करते हैं कि आखिर इससे हो क्या गया है जो इतना स्माइल कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग जिनसन से मिलने के लिए ऑफिस पहुंच जाती है। जिनसन तो सॉन्ग के साथ रोमांस करना चाह रहा होता है, लेकिन अचानक से सॉन्ग के कलीग यहाँ पर पहुंच जाते हैं।
सॉन्ग उसे दूर कर देती है और इस चक्कर में बेचारे को चोट लग जाती है। एम्प्लॉयज़ के जाने के बाद जिनसन वापस से उसके क्लोज होना चाह रहा होता है, लेकिन तभी जिनसन की ग्रैंड माँ और उसका भाई यहाँ पर आ जाते हैं। जिनसन की ग्रैंड माँ तो सॉन्ग को देखकर काफ़ी खुश होती है और कहती कि अच्छा, तो ये है मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ। और वो सॉन्ग को घर आने के लिए कहती है। ग्रैंड माँ सॉन्ग को अपना ब्रेसलेट भी दे देती हैं और पूछती है कि तुम दोनों कब शादी करने वाले हो। सॉन्ग कहती कि ग्रैंड माँ, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं होगा। ग्रैंड माँ कहती है कि जिनसन तुम्हें कितना लाइक करता है और तुमसे पहले उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। सॉन्ग वैन के बारे में पूछती है तो ग्रैंड माँ बताती है कि वैन के साथ तो उसकी शादी उसके पेरेंट्स ने डिसाइड की थी, उसने नहीं। वो तो कभी उसे पसंद भी नहीं करता था। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग जेंसन और उसके फ्रेंड के साथ डिनर पर गई होती है। तभी यहाँ पर ये लोग ट्रूथ डेयर खेलने लगते हैं। जेंसन पर ट्रूथ आता है तो सॉन्ग उससे इस बारे में पूछती है कि तुम मुझे कब से लाइक करते हो। वो बताता है कि 9 साल पहले जब वो हाई स्कूल में उससे मिला था तभी से उसे लाइक करता है। सॉन्ग तो ये जानकर हैरान होती है लेकिन काफ़ी खुश भी कि वो इतने टाइम से उसे लाइक करता है। देन सॉन्ग और सैन की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है और तभी ये लोग जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सॉन्ग के कज़िन और उसका अंकल यहाँ पर आया हुआ है। सॉन्ग के अंकल उसे बताने लगते हैं कि वो विलेज से यहाँ पर उससे मिलने के लिए आए हैं। हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो प्लीज़ तुम कुछ दिन हमें अपने घर पर रख लो। सॉन्ग के अंकल काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं तो सॉन्ग और जिनसन मान जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में सॉन्ग के अंकल और उसका कज़िन यहाँ पर वैन के कहने पर आए थे। वैन ने इन लोगों को पैसे दिए थे सबके लिए, ताकि वो लोग यहाँ पर रहकर सॉन्ग और जिनसन को अलग कर सकें। जिसके बाद जिनसन जब अपने ऑफिस में होता है तो सॉन्ग के अंकल उसे एक मैन को बेच रहे होते हैं पैसों के लिए और सोचते हैं कि इस बारे में जिनसन को भी पता नहीं लगेगा। लेकिन तभी जिनसन यहाँ पहुँच कर सॉन्ग को बचा लेता है और फिर उसके अंकल और उसके कज़िन दोनों को ही सबक सिखाता है। और अंकल से पूछने लगता है कि तुमने ये सब किसके कहने पर किया है। तो अंकल बता देते हैं कि वो कोई अमीर लड़की थी वैन नाम की। जिनसन और सॉन्ग तो ये जानकर काफ़ी हैरान होते हैं। अंकल कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सॉन्ग कहती कि बिल्कुल भी नहीं, आप मेरे रिलेटिव कहलाने के लायक नहीं हो। और गार्ड्स इन लोगों को यहाँ से ले जाते हैं। देन जिनसन सॉन्ग से कहता है कि मैं उस वैन को अब छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसने बहुत ही गलत किया है तुम्हारे साथ। जिसके बाद सॉन्ग जिनसन से काफ़ी खुश होती है और उसे अपनी ग्रैंड माँ से मिलवाती है। ग्रैंड माँ तो काफ़ी खुश होती है और उन्हें जिनसन काफ़ी पसंद आता है। वो दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद जिनसन अलग अलग तरीके ढूंढ रहा होता है ताकि वो सॉन्ग को शादी के लिए प्रपोज कर सके। तो उसकी एम्प्लॉयज़ उसे कुछ आइडियाज़ देती हैं। जिसके बाद रोड पर जब सॉन्ग फ्लावर और कैंडल देखती है तो उसे तो ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो जिनसन से कहती है कि आखिर कौन इतने ओल्ड फैशन तरीके से किसी को प्रपोज करता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि ये सब जिनसन ने किया है। अब बेचारा जिनसन कोई और तरीका ढूंढने लगता है और वो सॉन्ग से ही पूछने लगता है कि मेरा एक फ्रेंड है अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता है, उसने उसके लिए एक पूरा प्लेग्राउंड खरीद लिया है, तो बताओ तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा। सॉन्ग कहती कि कितना बेकार है सिर्फ एक प्रपोज के लिए इतना पैसा खर्च करना। बेचारा जेनसन फिर कोई और आइडिया ढूंढने लगता है। अब अलग अलग आइडिया सोच सोच कर वो तो परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। तो फिर जिनसन नेक्स्ट सीन में अपनी ग्रैंडमा और अपने भाई को कंपनी बुला लेता है और वो कंपनी में ही सॉन्ग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सॉन्ग भी काफ़ी खुश हो जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।